मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर हो रहे राज्य चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है। राज्यसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन दरअसल रद्द कर दिया गया है। नटराजन पर जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज एक मुकदमे का शपथ पत्र में जिक्र नहीं करने का आरोप है। पहले 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन अब तीसरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी था। लेकिन अब उसकी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने से बीजेपी को खुली चुनावी पिच मिल गई है। नजरें अब कांग्रेस और निर्वाचन आयोग पर जा टिकी हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इसका मुकाबला करेगी। हमारे कानूनी विशेषज्ञों ने जो बातें रखी उनको अधिकारी यूं ही खारिज नहीं कर सकते। घटना बताती है कि कैसे एक चुनाव अधिकारी ने बीजेपी के एजेंडे को अंजाम दिया। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिलने पहुंचा। इसके बाद केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और रमेश ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दिया। इस दौरान चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार और आयोग पर जमकर हमले किए। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी करके बताया गया कि बुधवार को पार्टी प्रतिनिधियों से मुलाकात वो करेगा। वहीं यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकता है। आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से दोपहर 12 बजे मुलाकात कर सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के अन्य नेता नॉमिनेशन रद्द होने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार बहन मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द करना पूरी तरह से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। यह घटना दिखाती है कि बीजेपी लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। कांग्रेस हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। वहीं कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पहले जो बात वोट की चोरी तक सीमित थी वह सीट चोरी बन गई है। यह खेल तो तभी शुरू हो गया था जब सदस्यों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा। जब लगा कि विधायक एकजुट हैं तो उन्होंने कानूनी नोटिस की आड़ में चुनाव याचिका को चुनौती दी। हमारे दोनों वकीलों ने दलीलें दी हैं, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया और फैसला आ गया। ये महज उम्मीदवार की बात नहीं, देश में हालात गंभीर हैं। हम इसको चुनौती देंगे। हम इस मामले को सुनने के लिए जो भी फोरम होंगे वहां चुनौती देंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पेपर में गलती या जानकारी नहीं देने के आरोपों को बकवास और कांग्रेस से एक सीट छीनने की हताशा भरी कोशिश करार दिया। यह फैसला तब लिया गया जब बीजेपी को एहसास हुआ कि कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने की उसकी गंदी चालें नाकाम हो रही हैं। कांग्रेस इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस इस मामले को कानूनी रूप से लड़ने के साथ ही जमीन पर उतरकर लड़ेगी। कांग्रेस के सचिन पायलट ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना वजह बताए नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाए। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर या चार्जशीट नहीं है। हम आवेदन फाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। चुनाव आयोग हमसे मिल नहीं रहा तो हम शिकायत किससे करें? हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये एक साजिश है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। हम अब कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जब भी जाएंगे जब हमें आस है, कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग में अभी जब हम बात कर रहे हैं हमारे लायर पहुंच चुके हैं दिल्ली में, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि न्याय पे तो भरोसा हमको करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है कि न्याय करने वाले भी संदिग्ध हो गए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी गूगल पे सर्च करोगे, आज तक मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में न राज्यसभा के चुनाव में न बीजेपी न कांग्रेस ने कभी डमी कैंडिडेट नहीं बनाया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का नया भारत, क्राइम करने वाला भारत अभी आया है। आगे से इसकी सोच, इसकी परिकल्पना कर सकते हैं। इससे पहले कभी बीजेपी ने कभी कांग्रेस ने कोई डमी कैंडिडेट के रूप में प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। इस क्राइम की जो मैंने आप सबके सामने रिसर्च करके अपनी बात की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर नेता हैं, उनको इस बात का आभास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर अटेकिंग वोट पर रही और कांग्रेस तो सेफ वोट में अपने विधायकों को बचाती रही। बात ऐसा है कि कांग्रेस एकजुट थी, बहुमत हमारे पास था। इसका 3 दिन से इजहार आप देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का क्राइम की जो सोच थी
वो सब ने विस्तृत रूप से आप सबको बताई। आपने जब कहा कि मैंने जैसा कहा कि आदरणीय धनोपिया जी ने फॉर्म भरा, फिर एक रातड़िया जी है दीदी के वकील, उनने इसको पूरी स्क्रूटनी की, फिर इसकी स्क्रूटनी हमने और सीनियर लॉयर से कराई, फिर दिल्ली जो इसके लीगल हमारे पार्टी के देखते हैं, जब 1 मिनट पूरा उत्तर, तो पूरी 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 बात तो सुन लो उत्तर। तो जिस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं उस तरीके से भरा, फिर फॉर्म में दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने में या फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि का है आपने एक क्रिमिनल केस छुपाया, आधार क्या बनाया है रिजेक्शन का, नहीं छुपाया। वो आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, आदरणीय गुप्ता जी ने आपको कहा कि फॉर्म में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई कॉलम नहीं है कि किसी भी इस तरह के नोटिस का आपको इसमें विवरण देना पड़ता है ही नहीं। इसमें ऐसा केस ही नहीं था, कोई क्रिमिनल केस किसी भी प्रकार का कोर्ट का इस तरीके का जिसमें फॉर्म में डालना हो और छुपाया हो, ऐसा काम ही नहीं। जब भी तो कोर्ट जा रहा है, जब भी तो इस तरीके से एक मिनट इसकी लीगलिटी को और समझना हो आप तो गुप्ता जी समझाएंगे। एक मिनट आप एक मिनट उसके उत्तर दे दें तो फिर उसके भैया देखो एक मिनट मेरा आपसे अगर आग्रह है सारे सवालों को, अच्छा आप 1 मिनट शांति से सुनेंगे क्या? जब उनका सवाल पूरा नहीं हुआ, उत्तर पूरा नहीं हुआ, फिर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर सवालों के उत्तर सही उनको करने दो, पहले उनका होने दो फिर आप 1 मिनट उनको कर लें तो फिर आप प्लीज मदद करें, प्लीज मदद करें। हाँ क्या है आपका? मेरा कहने का कांग्रेस के जो सीनियर नेता है उन्हें इस बात का आभास नहीं हुआ। आभास था तभी तो 4 जगह चेक कराया, आभास नहीं होता तो फिर 4 जगह चेक क्यों कराते? आभास नहीं होता, नहीं गलती नहीं हुई, क्राइम हुआ, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने लीगल नोटिस अंपायर ही अपना हो गया, पहले उनने क्राइम किया है, उनने गलत तरीके से रिजेक्शन दिया है, ये आपत्ति जब भी तो कोर्ट जा रहे हैं। फाउल प्ले क्यों गलती कैसे मानेंगे? फाउल प्ले तो उनका है ना। पाकिस्तान शकुर राना की मदद से जीतती आपका थी। क्या है आप बताएं, 1 मिनट आप कहें। उनके वकील कह रहे हैं कि 2 तरह की एफआईआर हुई होती है, तो ये कौन सी तरह की एफआईआर? 1 मिनट इसको क्लियर कह दूं, नहीं ये इस पर जाना चाहिए। 1 मिनट में समझ गया आपका उत्तर, मैं एक बार फिर से बता, ये पूरा केस जो मीनाक्षी नटराजन को, ये कोई सरकार द्वारा निर्मित केस नहीं है, ये केस है प्राइवेट कंप्लेंट की गई। प्राइवेट कंप्लेंट अगर किसी के लिए कोई करता है तो कोर्ट संज्ञान में लेता है और फिर कोर्ट संज्ञान में लेके आपको उसके लिए अपराधी घोषित करता है, सम्मन देता है। कोई तो ऐसा कार्रवाई नहीं, ऐसे कोई कार्रवाई करता है, वो कुछ नहीं हुआ। ये कोई सरकारी केस नहीं कि थाने पे हुआ और वहां हो गया, किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट करी।